हाय गाइस, कृतिकास कैंडिड लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज मैं और मेरी बहन जा रहे हैं चांदनी चौक कुछ शॉपिंग करने। अब हम शॉपिंग किस चीज़ की कर रहे हैं वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए। तो हम पहुंच गए थे द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हमें यहाँ से लेनी थी एयरपोर्ट लाइन। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मुझे ऐसा लगता है बाय मेट्रो टू रीच चांदनी चौक, क्योंकि ये मेट्रो सीधे एनडीएलएस तक जाती है। फिर आप एनडीएलएस से चांदनी चौक के लिए मेट्रो चेंज कर सकते हैं बाय येलो लाइन। एनडीएलएस से आप लेंगे येलो लाइन और एक सेशन बाद, मतलब एनडीएलएस के बाद आएगा चाबड़ी बाजार, उसके बाद आएगा चांदनी चौक और आप पहुंच जाएंगे। देखिए कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। हम पहुंच गए थे चांदनी चौक और हमें जाना था ओमेक्स मॉल, जो कि मेट्रो स्टेशन से बहुत पास में है। और हमें कुछ शॉपिंग करनी थी लहंगे से रिलेटेड। अब किसके लिए ले रहे हैं, किसकी शादी है, क्या होने वाला है, वो तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में ही पता चलेगा। हम सबसे पहले गए थे ओढ़नी। वहाँ पे देखो ज़्यादा क्लिप्स बनाना तो अलाउड नहीं था, बट जो नॉन ब्राइडल सेक्शन था ना, वहाँ से हमने थोड़ी सी क्लिप ली है। तो आप भी देख सकते हैं कि उनका कुछ कलेक्शन इस तरह से था। अगर आपको पसंद है तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इनका ब्राइडल कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। ऑल्दो ये 3 से 4 महीने लेते हैं आपकी ड्रेस को कस्टमाइज़ करके आपको देने के लिए, मतलब लहंगे को कस्टमाइज़ करने में इनको 3 से 4 महीने लगते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करके जाइएगा। उसके बाद हम छाबड़ा भी गए थे और वहाँ पे भी सेम चीज़ ही बोली उन्होंने कि अराउंड 3 to 4 मंथ्स लगेगा। तो जिसकी भी अक्टूबर में या नवंबर दिसंबर में शादी है तो स्टार्ट बाइंग योर लहंगास नाउ, इट्स द राइट टाइम। उसके बाद हम अपने कुछ दोस्तों से मिले थे और हम चले गए थे नटराज दही भल्ले खाने। ऐसे मैंने सुना है कि वहाँ के दही भल्ले काफ़ी टेस्टी होते हैं। दही भल्ले खा के मैं और श्रेया चले गए थे नई सड़क, क्योंकि हमें अरुण साड़ी वालों के यहाँ जाना था। आप सबको पता होगा कि वहाँ पे साड़ीज़ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी बजटेड रेट में होता है। तो बस मैं और श्रेया भी चले गए थे वो एक्सप्लोर करने। हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की, बस 2-3 साड़ी ली थी, बट हाँ अच्छा कलेक्शन था, नो डाउट। उसके बाद हमें जाना था जोधपुरी कटोर, जो कि था हल्दीराम्स के सामने, और ये हल्दीराम्स है गुरुद्वारे के पास। तो उसके जस्ट सामने फर्स्ट फ्लोर पे था जोधपुरी कटोर। उसका भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। तो आज हम सिर्फ एक्सप्लोर करने गए थे। शॉपिंग करके हम लोग चले गए थे वापस घर। अब मैं आपसे सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं और मम्मी चले गए थे वेगस मॉल, क्योंकि हमें जाना था होम सेंटर। मुझे और मम्मी को होम सेंटर जाना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सारी नई यूज़फुल चीज़ें आई हुई होती है और आपको एक ही जगह सारी चीज़ें दिख जाती है। ये था इनका फ्रेगनेंसेस वाला एरिया। काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंसेस थी यहाँ पे और कैंडल्स भी बहुत अच्छी थी। बट बिकॉज मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ तो ये छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आई होप आप समझेंगे मेरी बात को, जो लोग भी रेंट पे रहते हैं। फिर ये था इनका फ्लावर्स वाला सेक्शन। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्यूट से पॉट्स थे, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स थे। फिर ये था पेंटिंग्स का सेक्शन। जिसको भी पेंटिंग्स गिफ्ट करनी है या आपको अपने खुद के घर के लिए लेनी है तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में था। फिर ये था प्लास्टिक की बॉटल्स का कलेक्शन। ऑफ कोर्स गर्मियाँ आ चुकी है तो काफ़ी ज़्यादा नीड है इनकी भी। फिर ये था कितना क्यूट सा छोटा सा वो अदरक वगैरह कसने वाला, कितना क्यूट सा था छोटा सा। उसके बाद ये था इनका स्टोरेज वाला एरिया। जो भी आपके स्टोरेज बॉक्सेस या जार्स टाइप के होते हैं वो सब आपको इस एरिया में मिलेंगे। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने ले रखे हैं पहले। फिर ये था लंच बॉक्स का सेक्शन। मैंने इस सेक्शन से थोड़ी शॉपिंग भी की है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर ये था इनका सारा स्टील वाला कलेक्शन। उसके बाद ये बेडशीट जिस पे 50% ऑफ चल रहा था, बिकॉज हमें लेनी नहीं थी, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी डील थी। जो इसको भी जाना है होम सेंटर आप जाके देख सकते हैं, अच्छी बेडशीट्स हैं। फिर ये कुशन्स थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बेसिकली कुशन कवर्स थे और ये काफ़ी एस्थेटिक्स थे, लाइक वो सिल्क पे जो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क होता है ना, तो ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। इवन द टेबल मैट्स वर ऑल्सो वेरी नाइस। ये था इनका स्पून वाला सेक्शन। इतने सारे स्पून्स एक साथ देखना कितना अजीब लग रहा था, काफ़ी फैसिनेटिंग भी था ऑनेस्टली। फिर ये था इनका कोस्टर वाला सेक्शन। ये भी काफ़ी अच्छा था और इस पर भी 50% ऑफ चल रहा था। फिर ये था इनका कप्स वाला सेक्शन। यहाँ से भी मैंने थोड़ी शॉपिंग की है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में मैं डेली यूज़ के लिए कप्स लेकर आई हूँ यहाँ से। फिर ये था कुछ हटके सेक्शन, क्योंकि इसके कलर्स काफ़ी अट्रैक्टिव थे और यहाँ पे मुझे मिला ये आइसक्रीम कप। मैं तो घर पे नॉर्मल बाउल में खाती हूँ, बट भाई यहाँ पे तो प्रॉपर ऐसे आइसक्रीम टब या कप जो भी कहना चाहो वो मिलता है। और इवन यहाँ पे ये पॉपकॉर्न खाने के लिए भी ऐसे प्रॉपर टब था। मार्केट में कितनी नई नई चीज़ें आ गई है जिसके बारे में आपको रोज़ पता ही नहीं चलता है। इसलिए मुझे होम सेंटर आना बहुत पसंद है, क्योंकि आपको कुछ नया नया दिखता ही है हमेशा होम सेंटर में।
फिर ये था शो पीस का सेक्शन। ये काफ़ी यूनिक शो पीसेस थे, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लाइक आप खुद के घर के लिए भी ले सकते हैं, इवन गिफ्ट्स के लिए भी ले सकते हैं। फिर मैं और मम्मी आ गए थे लेंस कार्ट, क्योंकि मम्मी को लेने थे अपने लिए कुछ शेड्स, पर उनको कुछ समझ नहीं आया। तो बस हम मॉल के बाहर जो ये एक मार्केट टाइप का लगा था, बस हम वहाँ चले गए। मुझे भी बैठना है इसमें। ये भी काफ़ी अच्छा मार्केट लगा था, बट हमने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे। बस मम्मी ने यहाँ से अपनी फेवरेट ब्लैक करंट आइसक्रीम ली और उसके बाद हम वापस घर आ गए थे। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेगस मॉल से मैं वापस आ गई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं करी, बट एक दो चीज़ें लिए मैंने होम सेंटर से। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं, मे बी आपको थोड़ी हेल्प हो जाए, इससे आपको समझ आ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है वहाँ पे, या आप क्या ले सकते हैं, किस प्राइस पे ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। पहले मैंने लिया था ये टोंग। तो बेसिकली मेरे पे एयर फ्रायर है, आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में। तो एयर फ्रायर से ना कुछ भी सामान उठाना होता है, तो उसके लिए मुझे कुछ चाहिए था लाइक दिस, जिसमें आगे सिलिकॉन हो, जिससे एयर फ्रायर में स्क्रैच ना आ जाए। क्योंकि स्टील के स्पून या कुछ यूज़ करने से देयर आर चांसेस कि उसमें स्क्रैचेस आ जाए और वो ख़राब हो जाए। तो दिस इज़ अ गुड बाय, इससे बहुत ईजिली आप चीज़ें पिक कर सकते हैं। तो या ये मैंने एक लिया था, ये है आपका 250 रुपीज़ का। ये 250 रुपीज़ का खरीदा मैंने। इसके लिए ये दो लंच बॉक्स बोरोसिल के, जो माइक्रोवेव सेफ है। तो ऑफिस के लिए लंच बॉक्सेस चाहिए थे, मेरे पे पहले भी थे, बट मेरी सिस्टर आ गई है अब यहाँ पे, मतलब वो नोएडा शिफ्ट हो गई है, तो उसको भी अब ऑफिस के लिए लंच बॉक्सेस चाहिए होते हैं। तो मेरे कुछ लंच बॉक्स वो ले गई है नोएडा, तो मेरे पे थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी। तो मैंने सोचा कि हम होम सेंटर गए हैं तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं अमेजोन से ऑर्डर करती। तो या कुछ इस तरह का कंटेनर है ये, और ये ऐसे इसमें लॉकिंग सिस्टम है, ठीक है। और इट्स माइक्रोवेव सेफ बोरोसिल, तो वैसी क्वालिटी अच्छी होती है इसकी, और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ इस तरह के लंच बॉक्सेस। तो हाँ, मैंने ऐसे दो लिए, एक ये साइज़ लिया, एक छोटा साइज़ लिया है। ये बड़ा वाला साइज़ मुझे 427 का पड़ा है, और ये छोटा वाला साइज़ ये मुझे पड़ा है, एक मिनट, ये मुझे पड़ा है 283 रुपीज़ का, ये छोटा वाला। फिर मैंने लिए थे 4 कप्स, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। तो मैंने ये कप्स लिए हैं, दो इस शेड में है, देख सकते हैं, दो इस शेड में है, पैरेट ग्रीन। तो कुछ ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन लिया है कि दिस प्रिंटेड वन, फिर प्लेन, फिर प्रिंटेड, फिर प्लेन। तो ऐसे ये 4 कप्स लिए हैं, एक 69 रुपीज़ का है। तो मुझे लगा कि ये ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा कप्स तोड़ती है, टूट जाते हैं या तोड़ती है, आई कांट से एनीथिंग, बट हाँ मतलब कप्स बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइंग करनी नहीं थी, तो दीज आर लाइक गुड डील। 69 रुपीज़ में सिंगल चलेगा आई गेस। तो ये हाँ, मैंने डेली यूज़ के लिए लिया है ये 4 कप्स, ऐसे पेयर बना के। तो बस यही लिया था, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया कि क्या ले, बट हाँ वहाँ पे बेडशीट्स पे बहुत अच्छी सेल आ रखी है, अप टू 50% ऑफ था। जो टेबल मैट्स होते हैं उस पर अप टू 50% ऑफ था, तो जिससे भी चाहिए वो जाके देख सकता है होम सेंटर पे। हमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैं लेकर नहीं आई हूँ, बट हाँ जिसको भी लेना है बेडशीट्स वगैरह तो आप ले सकते हैं, नो डाउट अच्छी डील्स थी वो। तो बस इतना ही शॉप किया, उसके बाद हम घर आ गए थे, और कुछ हमने खास किया नहीं आज। तो बस ये ब्लॉग इतना ही था। ऑल्दो ये कल से चल रहा है, क्योंकि कल मैं पहले चांदनी चौक गई थी, वहाँ पे मैं ऑफकोर्स स्टोर के अंदर हमें अलाउ नहीं होता वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बस आपको बाहर बाहर से ही समझा रही हूँ कि मैं कौन कौन से स्टोर्स गई थी। फिर आज हम वेगस मॉल चले गए थे क्योंकि होम सेंटर जाना था। तो बस वीकेंड ऐसे ही चला गया। आप बताइएगा कि आपका वीकेंड कैसा था, मैं बहुत वेट करती हूँ आपके मैसेजेस का। प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखा करिए कि आपका वीकेंड कैसा था, या आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, या आपको किस टाइप के ब्लॉग्स देखने पसंद है। इट रियली मोटिवेट्स मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड thank you for supporting me, and please like, share and subscribe to my channel Kritika's Candid Life. Thank you so much.